मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विराम अर्थात रुकना। विराम चिन्ह लगा देने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करने से या स्थान परिवर्तन करने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है और अर्थ उल्टा भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण स्पष्ट है कि उसे रोको मत, जाने दो, अर्थात रोकना नहीं है, जाने देना है। और वहीं यदि दूसरा वाक्य देखें तो उसे रोको मत, जाने दो, अर्थात उसको रोकना है, जाने नहीं देना है। यहाँ पर केवल एक विराम चिन्ह के स्थान परिवर्तन से अर्थ बदल जा रहा है, उल्टा अर्थ हो जा रहा है। आगे आइए देखें विराम चिन्ह क्या होता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग केवल एक लाइन और दो लाइन के रूप में होता था। उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, तो वहाँ पर बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग इंग्लिश से हिंदी में होने लगा। हिंदी में विराम कहते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे कॉमा कहते हैं। आइए देखते हैं हिंदी में कुछ मुख्य विराम चिन्ह जो कि प्रयोग होते हैं हिंदी में, उनको देख लेते हैं। देखिए, पूर्ण विराम एक खड़ी पाई होती है। अर्ध विराम देखिए बिंदु और नीचे कामा। अल्प विराम कामा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह सब लोग जानते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह हृदय के भावों को स्पष्ट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार होता है, यहाँ पर ये गलत है, जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग गया था ये गलत हो गया था। यहाँ पर मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु, इस प्रकार का चिन्ह बनता है। निर्देशक चिन्ह या संबद्धता सूचक चिन्ह देखें तो इस प्रकार की एक पट पाई जिसको कहते हैं, वह संबद्धता सूचक चिन्ह है। इसका उदाहरण आगे चल के देंगे। अभी देख लीजिए कि कौन सा विराम चिन्ह किस प्रकार लगता है। देखिए, विवरण चिन्ह स्पष्ट है। कोष्ठक, जो लोग मैथ पढ़े होंगे उनको कोष्ठक के कई प्रकार पता होंगे, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक इत्यादि। नीचे देखते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या होता है। उद्धरण को ही अवतरण कहते हैं, अर्थात जो उद्धरण चिन्ह होता है वहीं अवतरण चिन्ह भी होता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। देखिए, इकहरा में एक एक कॉमा लगता है दोनों साइड और दोहरे में दो दो कॉमा लगता है। नीचे योजक चिन्ह देखिए, योजक चिन्ह, योजक अर्थात जोड़ने का जो कार्य करे, जो दो शब्दों को जैसे माँ बाप, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन इत्यादि के बीच में योजक चिन्ह लगता है। लोप सूचक चिन्ह देखिए, लोप सूचक चिन्ह स्पष्ट है यहाँ पर। और देखिए संक्षेप सूचक चिन्ह, संक्षिप्त करने के लिए एक बिंदु लगता है, जैसे PH लिखकर बिंदु लिख दिए, फिर D लिखे। जैसे किसी कॉलेज का नाम है, उसको संक्षेप में लिखना है तो वहाँ पर एक एक बिंदु दे दिए। जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी है तो वाराणसी के लिए V लिखकर बिंदु दे दिए। इस प्रकार संक्षेप सूचक चिन्ह हम लोग जानते हैं। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, त्रुटि पूरक के लिए हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से लगता है। देखिए, आप लोग जानते हैं, फिर मैं बताते हुए चलती हूँ। प्रतिशत चिन्ह सबको पता है। समानता इक्वल टू सबको पता है। संकेत सूचक चिन्ह, हाँ, संकेत सूचक चिन्ह इस प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को स्पष्ट न पता चल रहा, इस प्रकार से संकेत सूचक चिन्ह लगता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह अर्थात दोहराना से कोई चीज़, एक ही बात को यदि प्रत्येक लाइन में दोहराना तो हम लोग दो दो कामा लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, वही पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। अब आइए थोड़ा सा उदाहरण पढ़ लेते हैं। देखिए, पूर्ण विराम वो होता है जब एक वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। जैसे वह वाचक अर्थात बोलने वाला या जो बोल रहा है उसके विषय में बात हो रही है कि वह वाचक एक बालक है, अर्थात जो बोल रहा है वह एक बालक है। वाक्य पूर्ण हुआ, पूर्ण विराम लगा। शेर जंगल में रहता है, वाक्य पूर्ण हुआ, पूर्ण विराम लगा। पूर्ण विराम अर्थात एक पाई। अर्ध विराम देखें तो अर्ध विराम पूर्ण विराम की अपेक्षा अर्ध विराम कम समय लेता है। जैसे हमने ऊपर एक वाक्य पूर्ण किया तो पूर्ण विराम लगाया और नीचे हमने एक वाक्य के बीच में ही पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम की अपेक्षा अर्ध विराम में थोड़ा कम समय रुकना पड़ा।
जैसे देखिए यहाँ विचित्र तरीके के लोग हैं, संभल कर रहना। हैं के बाद अर्ध विराम लगाया, उसके बाद बताया संभल कर रहना। अब देखिए रहना यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक पूर्ण विराम लग जा रहा है। अल्प विराम, सरोज, कमल, जलज। अल्प विराम सामान्यतः शब्दों को अलग करने के लिए लगता है। जैसे हमें पर्यायवाची लिखनी हो, तो अगर यदि एक ही पर्यायवाची के कई सारे शब्द होते हैं तो उनको अलग करने के लिए हम लोग एक एक कॉमा लगाते जाते हैं, और ये जो कॉमा होता है एक जो सिंगल, इसी को तो कहते हैं अल्प विराम। देखिए यदि अल्प विराम की बात करें तो संख्या के आंकड़ों में इकहरे या दोहरे अंकों के बीच में भी लगता है, जैसे 1 2 3 4, क्योंकि इसमें अंकों को अलग अलग करना है तो कॉमा लग गया। जैसे कहे छंदों में बहुधा यति के पश्चात यति, अर्थात जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका जाए वहाँ पर भी कॉमा लगता है। तो आगे हमने प्रश्नवाचक बता दिया था और विस्मयादि बोधक भी बता दिया था, और यह सामान्यतः सब लोगों को पता होता है। अतः आप लोगों को जो पता नहीं है वह यहाँ पर जानिए। संबद्धता सूचक, संबद्धता मतलब संबद्ध, कोई भी वाक्य यदि हम बता रहे हैं वह किससे संबद्ध है, जिससे संबद्ध है, उसके आगे जैसे तुलसीदास ने कहा, तो कहा के बाद संबद्धता सूचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि तुलसीदास की कही हुई बात को हमने ज्यों का त्यों रखा, तो हमें बताना है कि यह किसने कहा, तो जिसने कहा, तो कहा के बाद संबद्धता सूचक चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, स्पष्ट है संबद्धता सूचक चिन्ह। देखिए ऊपर भी हमने संबद्धता सूचक चिन्ह के विषय में बता रखा है। ये देखिए संबद्धता सूचक चिन्ह अर्थात निर्देशक, निर्देशित किया जा रहा है कि यह तुलसीदास जी की कही हुई बात है। तुलसीदास जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो तुलसीदास जी ने कहा इसके बीच में लगा दिया। और दूसरा देखें तो किते न अवगुण करे, अर्ध विराम लगाया, नय वय चढ़ती वार, पूर्ण विराम लगा दिया। फिर उसके बाद संबद्धता सूचक लगा दिया, क्योंकि नीचे बिहारी का नाम दे रहे हैं, बिहारी ने कहा है, चाहे आगे बिहारी शब्द आ जाता तो भी हम लोग संबद्धता सूचक चिन्ह लगाते, और यदि नीचे आ रहा है तो भी संबद्धता सूचक चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि बिहारी की कही हुई बात को हमने ज्यों का त्यों रखा और निर्देशित करके बताया कि यह कथन बिहारी जी द्वारा लिखी हुई है। आगे आइए विवरण चिन्ह के विषय में देखते हैं। विवरण जैसा कि स्पष्ट है, विवरण अर्थात व्याख्या, किसी भी शब्द, वाक्य या किसी भी विषय वस्तु का विवरण दिया जाना। जैसे विवरण चिन्ह नीचे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो, अनुवाद करने को कहा जा रहा है, तो विवरण है यह। निम्नलिखित वाक्यों को, निम्नलिखित वाक्य यहाँ पर दोहरा के नहीं लिख रहे हैं, नीचे वाक्य लिखा हुआ उसके विषय में बता रहे हैं, उसका विवरण है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो, अर्थात नीचे विवरण उसका प्रस्तुत है, हमें उसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ पर विवरण चिन्ह लगा दिया। कोष्ठक चिन्ह तो हमने बताया ही ऊपर कि कोष्ठक चिन्ह बहुत प्रकार का होता है। वैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमें इंद्र की बात कहनी हो कि इंद्र आनंद से अच्छा, इंद्र आनंद से अच्छा, देवसेना पराजित हो गई, तो आनंद से क्या है, वो इनके हृदय के भाव हैं, उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको कोष्ठक में रख दिया गया। उद्धरण चिन्ह इकहरा और दोहरा होता है, हमने बताया। आइए देखते हैं कि उद्धरण चिन्ह इकहरा कहाँ पर लगता है और दोहरा कहाँ पर लगता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह वहाँ पर लगता है जहाँ पर कविता, लेख और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखना हो और वह वाक्य के बीच में आ जाए, तो उसको इकहरे उद्धरण चिन्ह से मतलब स्पष्ट कर देते, दोनों साइड से इकहरे उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं। और वहीं पर यदि किसी के कथन को लिखना हो बीच में, देखिए जहाँ पर भी कथन आता है वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह देखने को मिलता है। देखिए पहले का है ओ अजन्मा, इकहरे उद्धरण चिन्ह का है ओ अजन्मा सुनो, ओ अजन्मा सुनो एक लघु व्यंग कविता है। ओ अजन्मा सुनो यह एक लघु व्यंग कविता का शीर्षक है, तो ओ अजन्मा सुनो यह चूंकि कविता का शीर्षक है इसलिए इसके दोनों साइड इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा। और दोहरे उद्धरण चिन्ह की बात करें तो जैसे अस्थिरता नशे की खासियत है, यह किसी की कही हुई कविता है, यह प्रेमचंद्र
प्रेमचंद जी ने कहा है कि अस्थिरता नशे की खासियत है। ठीक, नशे की खासियत है। देखिए, इसको दोनों साइड से दोहरे उद्धरण चिन्ह से इसको बंद कर देंगे, बीच में आ जाए।